गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशीष एंड आज जो डिस्कस कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये नेचुरल साइकिल होती है, हार्मोन्स के इफ़ेक्ट से होती है। एंड दिस फेज़ कंप्लीट 3 स्टेप। ओके, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेटरी फेज़ एंड ल्यूटर फेज़। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ब्लीडिंग एंड फर्टाइल टाइम। तो एरो से ही आप देखिए यहाँ पे 11 से 15 डे एंड दिस पिक्चर इंडिकेट एज द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जनरली यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंस दिया गया है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जब इसका लेवल ज़्यादा होता है तो उसके इफेक्ट से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और 14 डे में इसका लेवल ज़्यादा होता है, इससे बोलते हैं LH सर्ज। ओके, एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, इट इज़ कॉल्ड मीनार्ज। एंड लास्ट क्या होता है, मीनोपॉज क्या बोला जाता है, 45 डे के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, इससे बोलते हैं मीनोपॉज। ओके, और यहाँ पे इस पिक्चर में जो इंडिकेट किया गया, ये आप देख रहे होंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट इंडिकेट किया गया। प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी, देन एज द 14 डे ओवुलेशन। अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन का भी इम्पोर्टेंस होता है और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन रेगुलेट करता मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, और इसके अलावा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो रिलीज़ होता है एक ओवरी से होता है। और यदि इसका लेवल कम होता है तो आप जान सकते हैं कि ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज, इसका इफेक्ट हुआ मेंस्ट्रुएशन बिगिन। ओके, देन एज द ईस्ट्रोजन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन लाइनिंग। देन आफ्टर दैट एज द प्रोजेस्टेरॉन। आपने स्टडी किया होगा ओवुलेशन, इसके बाद जो लेफ्ट सेल होती है वो चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम लेयर, एंड प्रोजेस्टेरॉन इट्स बिलोंग टू द स्टेरॉइड हार्मोन्स and you know as it is non-secrete as the corpus luteum. And the normal menstruation it's depend as the different hormones, hypothalamus hormones and pituitary hormones. ओके, तो हर स्टेप में क्या होता है, इसमें या तो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं या बोल सकते ओवेरियन हार्मोन्स। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंडिकेट किया गया। पिट्यूटरी में LH था और FSH, एंड ओवेरियन हार्मोन में ईस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इन हार्मोन्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी था। देन मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट या नेचुरल चेंजेस दैट ऑकर्स इन द यूट्रस एंड ओवरी एज एसेंशियल पार्ट ऑफ मेकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल। तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 28 डेज़ होता है। और जनरली ये साइकिल प्राइमेट्स में होती है। कुछ प्रॉब्लम भी होती है, प्रॉब्लम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अमनेरिया, इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, कुछ प्राइमरी कंडीशन है, सेकेंडरी कंडीशन है। तो अमनेरिया ये तो ध्यान रखिए, इसका मीन्स होता अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स फीमेल लाइक द मंकी है, एप्स है, चिंपैंजी है। दिस साइकिल बिगिंस एज अ फीमेल बॉडी। एंड अब इसके बाद यहाँ पे एक हार्मोन्स इंडिकेट किया गया, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका हर जगह इम्पोर्टेंस है, फीमेल में भी बताया गया, मेल में और बच्चों में भी बताया गया।
फीमेल में क्या होता है कि FSH कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसका वर्क क्या होता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एग इन वोमेन एंड चेंजेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड यदि इसका लेवल ज़्यादा होता है तो बिफोर द एग इज़ रिलीज्ड बाय द ओवरी, और इसका इफेक्ट क्या होता है, ओवुलेशन। सो सब्सक्राइब एंड मोर।